I welcome you all to this incredible platform of Learn with Mizu। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आपका एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है, ठीक है। आपकी डिमांड पे मैंने यहाँ पे 60 क्वेश्चंस लाए हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास यूनिट 6 होने वाला है स्पेशलाइजेशन का। क्लियर। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है, ठीक है। आज की बात करते हैं हम अगर पहले लेक्चर की, तो हमारे पास गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम है। इस पे हम 10 एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं पहले। इसी तरह हम पार्ट बाय पार्ट यहाँ पे 60 एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लेंगे। क्लियर। आप 60 में से कितने क्वेश्चन ठीक करेंगे वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और आपका जो यूनिट 6 है वो आपका मतलब कैसा है, कैसे आपने उसको पढ़ा है और कितने क्वेश्चन आप इसमें स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या होने वाला है। Which programs launched by the government to improve the standard of living of all citizens? Option A industrial program, option B government programs, option C community programs, option D none of these। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। आप इसे गवर्नमेंट स्कीम्स कहो या गवर्नमेंट प्रोग्राम्स कहो, बात एक ही है। गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोग्राम्स आर टिपिकली ये क्या होते हैं, कैटेगराइज किए जाते हैं इनटू 2 मेन टाइप्स में। कितनी टाइप्स में? 2 मेन टाइप्स में। जैसे कि हम बात करते हैं सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जिन्हें आप कहते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं ये फुली फंडेड होती हैं और इम्प्लीमेंटेड किसके थ्रू की जाती हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू की जाती हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू टू इंप्रूव करने के लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ऑल सिटीजन्स। तो प्यारे दोस्तों इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, गवर्नमेंट प्रोग्राम इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया आपसे, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 23 सितंबर 2018 एट रांची। दिस स्कीम वाज लॉन्च इन J&K विच ईयर। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था जो लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑन 23 सितंबर 2018 में रांची में। और ये स्कीम जो है जम्मू कश्मीर में कब लॉन्च की गई? 1 दिसंबर 2018 में, 13 दिसंबर 2019 में, 12 दिसंबर 2021 में, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 1 दिसंबर 2018। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया आपसे, विद रेफरेंस टू आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपने इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है, कुछ स्टेटमेंटें दी गई हैं, कौन सा करेक्ट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, इट हैज़ बीन लॉन्च टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ओके। या फिर इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ एश्योरेंस schemes fully financed by the government and the cost of implementation is shared between the central and state government, या फिर it is only applicable to the people and 60 and above। which of the statement given be above are correct? फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। देखें अगर हम बात करते हैं इसमें, इट हैज़ बीन लॉन्च टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ओके। और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है जो फुली फाइनेंस की गई है बाय द गवर्नमेंट के थ्रू एंड द कास्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया आपसे, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ PMJY स्कीम। क्या है हमारे पास प्राइमरी ऑब्जेक्टिव PMJY स्कीम का? प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन, इंश्योरिंग एक्सेस टू हेल्थ केयर फॉर द इकोनॉमिकली वुलनरेबल, सब्सिडाइजिंग हाउसिंग फॉर लो इनकम फैमिलीज, या प्रोमोटिंग एग्रीकल्चर इन रूरल एरियाज। PMJY स्कीम का पूछा गया आपसे। ये गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के अंडर ये स्कीम आती हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी, इंश्योरिंग एक्सेस टू हेल्थ केयर फॉर द इकोनॉमिकली वुलनरेबल। क्लियर। आयुष्मान भारत योजना जो है ये हमारे पास अब क्या कहलाती है? कॉल्ड द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJY के नाम से। जो एम क्या है इसका? टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, और इट एम्स टू ऑफर ए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ऑफ RS 5 लाख एनुअली पर फैमिली फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन, ओके, बेनिफिटिंग अवर 12 करोड़ वुलनरेबल फैमिलीज। क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। हु इज़ एलिजिबल टू अवेल बेनिफिट अंडर द PMJY स्कीम। हमारे पास यहाँ पे पूछा गया कि कौन एलिजिबल हो सकता है टू अवेल करने के लिए बेनिफिट अंडर PMJY स्कीम के अंदर। आप बताएं ज़रा। ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, या फैमिलीज विद नो अडल्ट मेल मेंबर्स विद इन द एज ग्रुप ऑफ 16 से 59 ईयर, सॉरी, या फिर ओनली सीनियर सिटीजन। बताएं क्या होगा आंसर? हु इज़ एलिजिबल टू अवेल बेनिफिट्स अंडर द PMJY स्कीम।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है फैमिलीज विद नो अडल्ट मेल मेंबर्स विद इन द एज ग्रुप ऑफ 16 से 59 ईयर्स के फैमिली विद जिनका कोई भी अडल्ट मेल मेंबर नहीं होगा, एज ग्रुप जिसकी 16 से 59 ईयर होगी। तो ये आपने याद रखना है, क्लियर। और उसके बाद याद रखना है PMJY स्कीम की अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें रूरल हाउस होल्ड के लिए, तो फैमिलीज विद नो अडल्ट मेल मेंबर्स विद इन द एज ग्रुप ऑफ 16 से 59 ईयर्स और हाउस होल्ड्स विदाउट ए हेल्थी अडल्ट मेंबर्स आर विद डिसेबल्ड मेंबर्स, ओके। लैंडलेस हाउस होल्ड्स जो हमारे पास अर्निंग ए मेजर पार्ट ऑफ देयर फैमिली इनकम फ्रॉम मैनुअल कैजुअल लेबर, ओके। और SC/ST हाउस होल्ड, ये कुछ हमारे पास क्राइटेरिया है इसके बारे में। अब आप इनको समझ के पढ़ सकते हैं क्योंकि आप भी तो अभी छोटे नहीं हैं, आपको अच्छे से हर बात समझ आती है, क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाउ कैन बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई देमसेल्फ अंडर द PMJY स्कीम। आपसे पूछा गया कि कैसे बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई करती हैं खुद को PMJY स्कीम के अंदर, यूजिंग एट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लाइक आधार कार्ड या फिर बाय प्रेजेंटिंग ए पासपोर्ट या शोइंग ए ड्राइविंग लाइसेंस, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है प्यारे दोस्तों हमारे पास यूजिंग ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लाइक आधार कार्ड, क्लियर। अब देखें यहाँ पे कुछ स्टेप भी दिए गए हैं, आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, ओके। आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको पढ़ लें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें ये पता होना चाहिए नेक्स्ट क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। इन विच ईयर वाज द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च्ड इन इंडिया। अब कौन से साल हमारे पास नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इंडिया में लॉन्च हुआ था? 2000 में, 2005 में, 2010 में, 2015 में? क्या होगा इसका आंसर? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2005। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन 12 अप्रैल 2005 टू प्रोवाइड accessible, affordable and quality health care to the rural population, especially the vulnerable groups। तो इतना आपने याद रख लेना है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के बारे में 2005 में ये लॉन्च हुआ था, क्लियर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने प्यारे दोस्तों, यहाँ पे विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NRHM? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। जो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ फैमिली वेलफेयर है, ये ओवरसीज करती है फंक्शनलिटी ऑफ द नेशनल हेल्थ मिशन विच इंक्लूड्स द, हमारे पास नेशनल रूरल हेल्थ मिशन भी आता है इसके अंदर और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन भी इसी के अंदर आता है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ NRHM? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विस only in urban areas, to provide health care service only in rural areas, to provide accessible, affordable and quality health care to rural population, to promote tourism in rural areas। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, टू प्रोवाइड accessible, affordable and quality health care to rural population, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इज ए गवर्नमेंट एडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो लॉन्च की गई थी 2005 में प्यारे दोस्तों। उसके बाद टू प्रोवाइड करने के लिए accessible, affordable and quality health care in rural areas में। और प्राइमरी फोकस इस स्कीम का क्या था? इज ऑन द लो इनकम हाउस होल्ड इन रूरल एरियाज, क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ NRHM? इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है NRHM का? एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा, या फिर जनानी सुरक्षा योजना JSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY, या विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशनल कमेटी VHSNCS। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये हमारे पास कोई कंपोनेंट नहीं है NRHM का। बाकी जो हम बात करें आशा की बात करें, JSY की बात करें और VHSNC की बात करें, ये इसके कंपोनेंट हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया आपसे, अंडर द NRHM व्हाट डज द एक्रोनिम एंड ANM स्टैंड फॉर? यानी कि इसका मीनिंग क्या है ANM का? एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ, एग्रीगेटेड नेशनल मेडिकेशन, एडवांस न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, या फिर एनुअल नेशनल मीटिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास प्यारे दोस्तों एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ, ओके। द फुल फॉर्म ऑफ ANM इज एक्सिलरी, जो हमारे पास नर्स एंड मिडवाइफ है। और ANM इज ए डिप्लोमा कोर्स होता है जो फोकस करता है ऑन द स्टडी ऑफ वेरियस हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए, इतना आपको पता ही है। और इट हेल्प्स करता है ये स्टूडेंट्स को टू लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ इक्विपमेंट एंड इट्स मेंटेनेंस। और ये मदद करता है हमारे पास स्टूडेंट्स की कि कैसे हमने टेक केयर करनी है, कैसे देखभाल करनी है इक्विपमेंट की और इसके मेंटेनेंस के लिए। सेट अप ऑपरेटिंग रूम्स किए जाते हैं, प्रोवाइड मेडिसिन टू पेशेंट्स ऑन टाइम एंड कीप ट्रैक ऑफ द रिकॉर्ड्स, क्लियर। अब याद रखना हमने 10 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे अडॉप्शन फोस्टर केयर पे। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया आपसे, CLPR अंडरटूक ए पॉलिसी रिव्यू ऑफ द लोकल फ्रेमवर्क ऑफ फोस्टर केयर इन इंडिया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CLPR? क्या होगा इसका आंसर? सेंटर फॉर लॉ एंड पॉलिसी रिसर्च, सेंटर फॉर लॉयल्टी एंड पब्लिक रिसर्च, बोथ एंड बी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है?
इस क्वेश्चन का आंसर है सेंटर फॉर लॉ एंड पॉलिसी रिसर्च। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। CLPR की हमारे पास फुल एब्रीविएशन क्या होती है? सेंटर फॉर लॉ एंड पॉलिसी रिसर्च। आपने इसको ठीक किया होगा। ओके, देखिए अगर आपको इसकी PDF चाहिए ना, अगर पूरे यूनिट्स की, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं यहाँ पे 8492886188 पर। आपको बहुत ही लो प्राइस में ये PDF भी अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपने ज़रूर बताना है कि आप कितना क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं, आप कितना स्कोर कर रहे हैं। आप एनालाइज करके हमें बताएं कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, और आपको इससे ये भी पता चलेगा कि आप फाइनल जो हमारे पास एग्ज़ाम होगा उसमें क्या करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह के क्वेश्चन ही होंगे वहाँ पे भी, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं होंगे वहाँ भी, तो इसी तरह से आपको एक आइडिया हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे ये भी याद रखना है, द सेंटर फॉर लॉ एंड पॉलिसी रिसर्च CLPR इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट दैट वाज स्टार्टेड इन 2009 बाई जनानी, जो हमारे पास जैना कठोरी एंड सुधीर, जो हमारे पास क्या नाम है इनका, कृष्ण स्वामी। सेंटर जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था इन रिकॉग्निशन ऑफ द नीड टू हैव ए लीगल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेट टू द रूल ऑफ लॉ एंड डिफेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के लिए। अब याद रखना है इसके बारे में, CLPR की फुल एब्रीविएशन आपको पता होनी चाहिए। ओके, बाकी अगर कोई नया है हमारे चैनल पे जिसको पता ही नहीं है अभी कि हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही थी, तो वो भी हमें कांटेक्ट कर सकता है, जो नंबर मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है। 8492886188 पर मैसेज करना है, आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। प्लस अगर आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी, क्लियर। और बाकी अगर आपको PDF नोट्स किसी कंप्यूटर साइंस के भी चाहिए तो वो भी आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे विद इन वेरी मतलब लो प्राइस में, बहुत ही कम प्राइस में वो आपको मिल जाएंगे। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाल संगोपन योजना इज ए स्कीम स्टार्टेड इन 2008 इन विच ए सिंगल पेरेंट चाइल्ड विल गेट फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर एजुकेशनल एक्सपेंसेस अप टू Rs 425 पर मंथ, 455 पर मंथ, 495 पर मंथ, 415 पर मंथ। क्या होगा आंसर? बाल संगोपन योजना के बारे में बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास डियर एस्पिरेंट्स यहाँ पे, ये आपको याद रखना है, बाल संगोपन योजना इस स्कीम ये स्टार्ट की गई थी 2008 में, जिसमें सिंगल पेरेंट चाइल्ड विल गेट फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर एजुकेशनल एक्सपेंसेस अप टू Rs 425 पर मंथ, क्लियर। और ये स्कीम जो है ये नॉट ओनली लिमिटेड टू चिल्ड्रन ऑफ सिंगल पेरेंट्स बट द अदर चिल्ड्रन कैन आल्सो गेट द बेनिफिट फ्रॉम इट। ओके, ऑल द चिल्ड्रन हु आर ए रेजिडेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट एंड आर ऑर्फन और हैव अ सिंगल पेरेंट विल गेट द बेनिफिट ऑफ महाराष्ट्र बाल संगोपन योजना। आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए बात करते हैं व्हाट डज ACA स्टैंड फॉर। ये हम बात करें फोस्टर केयर इंस्टीट्यूशनल केयर पे MCQs भी। यहाँ पे व्हाट डज ACA का मतलब क्या हुआ? अफोर्डेबल केयर एक्ट, या फिर अफोर्डेबल कॉम्पिटेंट एक्ट, या फिर अफोर्डेबल कम्प्लीमेंट्री एक्ट, या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अफोर्डेबल केयर एक्ट। ओके, अफोर्डेबल केयर एक्ट इसका करेक्ट आंसर है, याद रख लेना। यहाँ पे आपने याद रखना है अफोर्डेबल केयर एक्ट ACA इज़ द नेम फॉर द कम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर रिफॉर्म लॉ। पास हुआ था 2010 में इट्स अमेंडमेंट, और लॉ एड्रेस करता है हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज को, हेल्थ केयर कॉस्ट को एंड प्रिवेंटिव केयर को, क्लियर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Specialized Adoption Agency SAA is recognized by the state government under subsection 4 of section 41 of the act for the purpose of placing children in adoption, education institutions, religious affairs, none of these। जो specialized adoption agency है ये रिकोगनाइज की जाती है बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सब सेक्शन ऑफ 4 ऑफ सेक्शन 41 ऑफ द एक्ट। अब आपसे पूछा गया है कि बताएं ज़रा इसका क्या पर्पज़ है। ऑप्शन नंबर ए इसका अडॉप्शन है, ठीक है। अडॉप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। देखें, एट शिशु मंदिर वी सी एडॉप्शन एज ए वे टू हेल्प चिल्ड्रन जो फाइंड फैमिलीज एंड देयर फॉर ए मोर सिक्योर लाइफ। वी आर ए रजिस्टर्ड, इनके बारे में कहा जाता है कि जो हमारे पास वी आर ए रजिस्टर्ड स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी SAA लाइसेंस्ड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू फैसिलिटेट इन कंट्री एंड इंटर कंट्री अडॉप्शन, क्लियर। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एनी पर्सन अंडर द गार्डियनशिप ऑफ एन अदर इज कॉमनली नाउन एज। कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी अदर दूसरे की गार्डियनशिप में हो, किस नाम से जाना जाता है? वार्ड के नाम से, होम इंस्टीट्यूशन के नाम से, केयर होम के नाम से, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका आंसर? तो इस क्वेश्चन का आंसर डियर एस्पिरेंट्स वार्ड। ए गार्डियनशिप इज ए पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर एन अदर पर्सन और हिज प्रॉपर्टी। ओके, और याद रखना ही और शी अज्यूम्स द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सन फॉर whom शी इज अपॉइंटेड द गार्डियन। ओके, द गार्डियंस जो होते हैं टेक्स ऑल लीगल डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन इन द प्रॉपर्टी ऑफ द वार्ड। ओके, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु मॉनिटर एंड रेगुलेट द अडॉप्शन प्रोसेस इन इंडिया। इंडिया में कौन जो हमारे पास मॉनिटर करता है और रेगुलेट करता है अडॉप्शन प्रोसेस को, ये आपसे पूछा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स हमारे पास सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, जिसे आप कारा के नाम से जान जाते हैं।
जानते हैं इज़ द नोडल एजेंसी है ये फॉर द अडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन एंड इज़ मैंडेटेड टू रेगुलेट एंड मॉनिटर इन कंट्री एंड इंटर कंट्री अडॉप्शन। ये आपने याद रख लेना है। ऑप्शन नंबर इसका आंसर होने वाला है कारा। कारा क्या है? सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ये आपने याद रखना है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इसके बारे में। ओके चलिए बात करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कारा क्या है। कारा एक स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। इट इज़ एस्टेब्लिश अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। ओके इट इज़ ए नोडल बॉडी फॉर अडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन। इट इज़ मैंडेटेड टू मॉनिटर एंड रेगुलेट इन कंट्री एंड इंटर कंट्री अडॉप्शंस। ओके इट आइडियल्स इन ऑर्फन अबेंडन्ड और सरेंडर्ड चिल्ड्रन। ओके ये पॉइंट है इसके बारे में, ये नोट करने आपने। इट डील्स विद इंटर कंट्री अडॉप्शंस अकॉर्डिंग टू हेग कन्वेंशन ऑन द इंटर कंट्री अडॉप्शन 1993 जो रेटिफाइड की गई थी बाय इंडिया इन 2003 में। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? कारा लॉन्च मोस्टली मंथली जन संपर्क प्रोग्राम टू इनेबल पब्लिक टू इंटरेक्ट विद इट्स ऑफिशियल टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू चाइल्ड अडॉप्शन। तो ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये आप ले लें स्क्रीनशॉट। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए हमारे पास 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। ये हमारे पास 21 क्वेश्चन रहने वाला है, 21 मान के चलना है इसको। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पोस्को इज ए प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सिक्योर ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेकेंडरी ऑफेंसेस, नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर ही हमारे पास है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ये आपको यहाँ पे शो हो गया, सॉरी इसके लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर ही है क्या? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ओके ये क्वेश्चन नंबर 22 मान के चलना। व्हाट डज NCPCR स्टैंड फॉर? नेशनल कमीशन फॉर प्रमोशन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नेशनल कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नेशनल काउंसिल फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एक्सपीरियंस, आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ओके ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये हमारे पास 22 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 आज के इस सेशन का। व्हेन वाज द NCPCR एस्टेब्लिश्ड? ये कब हमारे पास एस्टेब्लिश्ड हुआ था? ये किसके अंडर आते हैं? ये चाइल्ड एक्ट एंड चिल्ड्रन जो हमारे पास चिल्ड्रन राइट्स हैं उसके अंडर आते हैं। व्हेन वाज द NCPCR एस्टेब्लिश्ड? 2001, 2005, 2010, 2015? क्या होगा आंसर इसका? तो इस क्वेश्चन का आंसर है द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट NPCR वाज सेट अप इन मार्च 2007। ये 2007 में हमारे पास सेटअप हुआ था अंडर द कमीशन। किस कमीशन के अंडर? फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स CPCR एक्ट 2005 के अंडर। और ये क्या है? एक एक्ट है पार्लियामेंट का जो दिसंबर 2005 में आया था। ये आपने याद रखना है। हमारे पास 23 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ NCPCR? इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन दिया गया इंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, इंप्लीमेंटिंग चाइल्ड लेबर लॉज, या फिर प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, प्रोमोटिंग चाइल्ड मैरिज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंश्योरिंग करना द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए। वन ऑफ द कोर मैंडेट्स ऑफ द कमीशन इज टू इंक्वायर करना इनटू कंप्लेंट्स ऑफ वायोलेशन के लिए ऑफ चाइल्ड राइट्स। ओके और कमीशन इज आल्सो रिक्वायर्ड टू टेक सुमोटो जो हमारे पास कोग्निजेंस ऑफ वेरी सीरियस केसेस ऑफ वायोलेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड टू एग्जामिन फैक्टर्स दैट इनहिबिट द एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। तो ये आपने याद रखना है, इंश्योर करना वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ये हमारे पास इसका क्या है? ऑब्जेक्टिव है NCPCR का। हमारे पास 24 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है आप 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया व्हाट डज NCPCR स्टैंड फॉर? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नेशनल काउंसिल फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या? ये तो हमने डिस्कस कर लिया, इसको छोड़ो। ये हमारे पास 25 की जगह कोई और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए 25 क्वेश्चन की जगह ये क्वेश्चन है, विच वेलफेयर प्रोग्राम रेफर टू इनिशिएटिव एंड पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन एम्ड एट प्रमोटिंग द वेलबींग हेल्थ एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ फैमिलीज। ऑप्शन ए केमिकल एनालिसिस प्रोग्राम, फूड एंड पर्सनल हाइजीन प्रोग्राम, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, नन ऑफ दिस। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स। ठीक है, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स जो होते हैं ये रेफर्स टू इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ओके और ऑर्गेनाइजेशन एम्ड एट प्रमोटिंग द वेलबींग हेल्थ एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ फैमिलीज। यहाँ पे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। और याद रखना ये कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, लिस्ट दी गई है, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके तो ये आपको काम आएंगे। ये लिस्ट है ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम की, याद रखना इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। ये भी आप ले लें स्क्रीनशॉट अच्छे से, ये सारे के सारे आपने पढ़ने, आराम से ले लें। ये लो 6, 7, 8, 9, 10 ओके। चलिए अब क्वेश्चन 11, 12, 13, 14 ये तो हमारे पास बहुत सारे हैं, ये आप सारे के सारे आपको काम आएंगे।
चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 26 रहने वाला है। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इंडियाज़ जो हमारे पास कोविड-19 वैक्सीन प्रोग्राम है, विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम, बिगेन ऑन डैश इनिशियली विद द एम ऑफ कवरिंग द अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, 16 जनवरी 2021, 15 जनवरी 2022 या फिर 14 मार्च 2019, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 26 है आज का हमारे सेशन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ किया होगा प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है 16 जनवरी 2021। ओके, याद रखना ऑप्शन नंबर जो हमारे पास ए रहने वाला है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 27 क्वेश्चन की बात करते हैं। हु डिवेल्प्ड कोविड वैक्सीन इन इंडिया? हमारे पास किसने डेवलप किया कोविड वैक्सीन, जो हमारे पास वैक्सीन है इंडिया की? जल्दी से बता दें। ऑप्शन नंबर ए भारत बायोटेक, या फिर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मॉडर्ना, स्पाइक वैक्स, या नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस कोविड-19 वैक्सीन जो थी वो कोवैक्सीन हमारे पास। इसकी बात की जाए, ये इंडिया की इंडिजीनियस कोविड वैक्सीन थी जो हमारे पास भारत बायोटेक के थ्रू हमारे पास डेवलप की गई थी। कोलैबोरेशन इन्होंने किया था विद द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ। देखें मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, लेकिन मैंने ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है आपको, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपका टेस्ट है कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, तो 27 क्वेश्चन हो चुके हैं। 28 क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 पूछा गया, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम? अब बताएं ज़रा, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, डेली इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, वीकली इम्यूनिटी प्रोग्राम, या फिर नन ऑफ दीज। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, 28 क्वेश्चन हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इसका आंसर है। और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात करें, इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम टारगेटिंग क्लोज ऑफ 2.67 करोड़ न्यू बॉर्न्स एंड 2.9 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन एनुअली। क्लियर? और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस एंड लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग ऑफ वैक्सीन्स प्रिवेंटेबल अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। ये आप याद रख सकते हैं। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 29, मिशन इंद्रधनुष। क्या पूछा गया? मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू विच आर द फॉलोइंग सेक्टर्स? फ्लोरिकल्चर्स, न्यूट्रिशन, पेंटिंग, वैक्सीनेशन। जल्दी से बता दें इसका आंसर क्या होगा। हमने मॉक टेस्ट में भी इस क्वेश्चन को शायद आई थिंक मैंने इसको डाला था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है वैक्सीनेशन। ठीक है, वैक्सीनेशन इसका करेक्ट आंसर है। मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू वैक्सीनेशन से ये रिलेट करता है। मिशन इंद्रधनुष की बात करें, ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम है इंडिया में लॉन्च किया गया 2014 में। मिशन इंद्रधनुष की बात करें, ऑफिशियली लॉन्च बाय फॉर्मर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा। तो ये याद रखना। 29 क्वेश्चन हो चुके हैं। 30 क्वेश्चन की बात करते हैं। ये पॉइंट भी इसके बारे में आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, आराम से PDF अगर आपको चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर? पूरे टॉपिक्स की आपको मिल जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30 है ये। क्वेश्चन क्या पूछा गया? विच ईयर वाज द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA इनेक्टेड इन इंडिया? 2010, 2013, 16, 18। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 31 क्वेश्चन था ये हमारे पास। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये हमारे पास 2013, द इनेक्टमेंट ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये हमारे पास 2013 ऑन जुलाई 5 2013 में ये हमारे पास आया था। ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। इसमें क्या किया गया था? एक शिफ्ट अप्रोच होती है टू फूड सिक्योरिटी में, फ्रॉम वेलफेयर टू राइट बेस्ड अप्रोच के साथ। और ये एक्ट लीगली इंटाइटल्स करता है लगभग हमारे पास अप टू 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन को एंड 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन को। इतना आपने याद रख लेना है। चलिए 32 की तरफ बढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन क्या रहने वाला है? 32 क्वेश्चन पूछा गया आपसे, व्हाट इज़ द इंटाइटलमेंट ऑफ राइस एंड वीट प्रोवाइडेड टू एलिजिबल बेनिफिशियरीज अंडर द NFSA? क्या इंटाइटलमेंट है राइस एंड वीट जो प्रोवाइड किए जाते हैं एलिजिबल बेनिफिशरीज को अंडर NFSA के अंडर? 5 kg पर पर्सन पर मंथ, या फिर 7 kg पर पर्सन पर मंथ, या फिर 10 kg पर पर्सन पर मंथ, या फिर 15 kg पर पर्सन पर मंथ? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है 5 kg पर मंथ। ये हमारे पास 32 क्वेश्चन हो चुके हैं। 5 kg इसका करेक्ट आंसर है, ये आपने याद रखना है। और याद रखना, द एक्ट इंटाइटल्स 35 kg of food grains per AAY household per month, whereas 5 kg of food grains per PHH person per month. Okay, or identification of beneficiaries household under NFSA is done by respective state UT government which is required to frame its own criteria. Clear? 33 क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कम दिखाई देगा क्योंकि ये थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ इसका कम है, लेकिन फिर भी अगर आपको दिखता है तो आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों। इन विच ईयर वाज द मिड डे मील स्कीम लॉन्च इन इंडिया? कि मिड डे मील स्कीम कब लॉन्च की गई? 33 क्वेश्चन है ये हमारे इस सेशन का। 1995 में, 2001 में, 2010 में, 2018 में। तो इसका आंसर क्या होगा? इन विच ईयर वाज द मिड डे मील स्कीम लॉन्च इन इंडिया?
तो इस क्वेश्चन का आंसर है मिड डे मील की जब बात करते हैं, स्कीम वाज स्टार्टेड इन इंडिया फ्रॉम 15 अगस्त 1995 अंडर द नेम ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। ओके, इन अक्टूबर 2007 में क्या होता है, NSP वाज रीनेम्ड एज नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल्स विच इज़ पॉपुलरली नोन एज मिड डे मील स्कीम। तो हमारे पास 33 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बात करते हैं 35 क्वेश्चन की। 34 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हु इज़ एलिजिबल टू रिसीव मील्स अंडर द मिड डे मील स्कीम। कौन हमारे पास एलिजिबल हो सकता है, किसके लिए, हमारे पास मील्स के लिए अंडर द मिड डे मील स्कीम के अंडर। ओनली चिल्ड्रन फ्रॉम अर्बन एरियाज, चिल्ड्रन फ्रॉम इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड्स इन बोथ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, या फिर ओनली चिल्ड्रन फ्रॉम रूरल एरियाज या चिल्ड्रन फ्रॉम एफुलेंट फैमिलीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास चिल्ड्रन फ्रॉम इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड्स इन बोथ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट, जो हमारे पास एडिड स्कूल होते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये आपने याद रखना है। 34 क्वेश्चन हो चुके हैं। 35 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में 35 पूछा गया, वाई इज़ फैमिली प्लानिंग इंपॉर्टेंट। ये क्यों ज़रूरी होती है, फॉर बर्थ कंट्रोल इश्यूज़ के लिए, या फॉर हैविंग अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ के लिए, या फॉर हैविंग चाइल्ड एवरी ईयर, या फिर टू गेट प्रेग्नेंट बिफोर द एज ऑफ 20। तो बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फॉर बर्थ कंट्रोल इशूज़। ओके, फैमिली प्लानिंग की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी जो हमारे पास सेक्चुअली एक्टिव अडल्ट होते हैं टू कंसीडर बर्थ कंट्रोल इशूज़, और दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग अनवांटेड प्रेगनेंसीज बट आल्सो टू प्लान द टाइमिंग ऑफ कंसेप्शन फॉर अनवांटेड प्रेगनेंसीज। ठीक है, 35 क्वेश्चन हो चुके हैं। 36 37 की बात करते हैं, हमारे पास क्या रहने वाले हैं। चलिए, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डियर एक्सपीरियंस इन ए हार्मोनल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग मैक्सिमम हाउ मेनी हार्मोन्स आर इंक्लूडेड। कि हार्मोनल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग में मैक्सिमम कितने हार्मोन्स इंक्लूड किए जाते हैं, 1 2 3 4। क्या आंसर रहने वाला है इसका। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 2। देयर इज़ ए वाइड वैरायटी ऑफ फैमिली प्लानिंग ऑप्शंस अवेलेबल इन हार्मोनल मेथड जो है इज़ वन ऑफ द फैमिली प्लानिंग ऑप्शंस है, और दीज इंक्लूड मैक्सिमम ऑफ 2 हार्मोन्स नेमली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन और ओनली प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैंने बता दिया। 36 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बात करते हैं 37 की। ओके, व्हाट इज़ नेचुरल फैमिली प्लानिंग। नेचुरल फैमिली प्लानिंग क्या है, नॉट हैविंग सेक्चुअल इंटरकोरस ऑन द पर्टिकुलर डे व्हेन द वुमन इज फर्टाइल, या नॉट हैविंग सेक्चुअल इंटरकोरस इन एनी टाइम, या हैविंग सेक्चुअल इंटरकोरस इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पीरियड, हैविंग सेक्चुअल इंटरकोरस विद द हेल्प ऑफ कंट्रासेप्टिव्स। बताएं ज़रा नेचुरल फैमिली प्लानिंग का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। 37 क्वेश्चन है आज के इस सेशन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेचुरल जो फैमिली प्लानिंग रेफर्स टू एनी मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इन विच प्रेगनेंसी इज प्रिवेंटेड बाय नॉट हैविंग सेक्चुअल इंटरकोरस ऑन द पर्टिकुलर डे व्हेन द वुमेन्स आर फर्टाइल। फॉर दिस केयरफुल स्टडी इज मेड ऑन वुमेन मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 37 क्वेश्चन हो चुके हैं। 38 क्वेश्चन की बात करते हैं। 38 पूछा गया, नीति आयोग हैज़ लॉन्च्ड विच प्रोग्राम टू इनिशिएट ट्रांसफॉर्मेशन इन द एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर्स विद द स्टेट गवर्नमेंट। 7 प्रोग्राम, शिक्षा शिविर या फिर शिक्षा और स्वास्थ्य प्रोग्राम, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास डियर एक्सपीरियंस 38 क्वेश्चन का 7। नीति आयोग हैज शॉर्ट लिस्टेड उत्तर प्रदेश, असम एंड कर्नाटका अंडर इट्स सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल 7 इनिशिएटिव टू सपोर्ट देम एंड ट्रांसफॉर्म द हेल्थ सेक्टर। द आयोग आल्सो सिलेक्टेड मध्य प्रदेश, झारखंड एंड उड़ीसा अंडर इट्स 7 इनिशिएटिव टू ट्रांसफॉर्म देयर एजुकेशन सेक्टर। क्लियर, याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। 38 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 39 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, डैश रेफर्स टू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशनल प्रोग्राम्स दैट गाइड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन थ्रू आउट देयर प्री स्कूल ईयर्स बर्थ टू एज ग्रुप 5 जो होता है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम, फूड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, केमिकल एनालिसिस फूड प्रोग्राम, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 39 क्वेश्चन है हमारे पास आज के इस सेशन का। इस क्वेश्चन का आंसर है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम। ये आपने याद रखना है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशनल प्रोग्राम वेरी डिपेंडिंग ऑन द कंट्री एंड रीजन बट सम कॉमन टाइप्स इसकी ये देख सकते हैं। प्री स्कूल, डे केयर और सेंटर, ये आप सारे के सारे नोट कर सकते हैं, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आराम से। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन यहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से देख लेना। ओके, चलिए एक्सप्लेनेशन साथ है इन सब की, ये भी आप याद रख लेना। बहुत सारे मैंने दिए हैं, ये सारे के सारे पढ़ाए हुए हैं अच्छे से, वो भी आप देख लेना। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं। ओके, फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की। चलिए करते हैं बात इसकी। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, द अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इज नोन एज द बिगनिंग चाइल्डहुड एजुकेशन, नर्सरी एजुकेशन, इन्फेंट्री एजुकेशन, किड्स एजुकेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
ये 40 क्वेश्चन है आज का। इस क्वेश्चन का आंसर है नर्सरी एजुकेशन। देखें करेक्ट आंसर इज नर्सरी एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन रेफर्स टू द एजुकेशन एंड केयर प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू अराउंड द एज ऑफ 8, ये आपने याद रखना है। और नर्सरी एजुकेशन स्पेशली फोकस किस पे करती है, ऑन द एजुकेशन एंड केयर ऑफ चिल्ड्रंस बिटवीन द एज ऑफ 3 and 5, और टिपिकली इन नर्सरी स्कूल और प्री नर्सरी जो हमारे पास स्कूल सेटिंग होती है। इट प्रोवाइड्स ए फाउंडेशन फॉर चिल्ड्रन लर्निंग एंड डेवलपमेंट, हेल्पिंग देम डेवलप सोशल इमोशनल कॉग्निटिव एंड फिजिकल जो हमारे पास स्किल्स होते हैं एक स्ट्रक्चरल इन्वायरमेंट में। क्लियर। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की जल्दी से। 41, 43, 44 क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारे पास। 41 क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिलेटेड टू अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, इनमें से कौन सा रिलेटेड है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के साथ। टीचिंग ऑफ एडोलेसेंट स्टूडेंट्स, टीचिंग ऑफ यंग चिल्ड्रन, टीचिंग ऑफ यंग चिल्ड्रन ऑन मोरल्स, या टीचिंग ऑफ पेरेंट्स अबाउट यंग चिल्ड्रंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है हमारे पास यहाँ पे टीचिंग ऑफ यंग चिल्ड्रंस। ठीक है, टीचिंग ऑफ यंग चिल्ड्रंस ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। 42 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पोशन ऐप विल अलो माइग्रेंट वर्कर टू असेस नर्सरीज एट देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन बाय यूजिंग द पोशन ट्रैकर ऐप ऑन मोबाइल फोन, स्कूल क्लासेस, बोथ हैंड बी, नन ऑफ दिस। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। पोशन ऐप के बारे में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स हमारे पास यहाँ पे आपको पता होना चाहिए मोबाइल फोन्स। ठीक है, पोशन ऐप विल अलो माइग्रेंट वर्कर टू असेस नर्सरीज एट देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन बाय यूजिंग द पोशन ट्रैकर ऐप ऑन मोबाइल फोन्स, ये आप याद रखना। इस क्वेश्चन का आंसर है 42 क्वेश्चन हो चुके हैं। 43 क्वेश्चन पूछा गया, टोटल डैश लाख आंगनवाड़ीज आर रजिस्टर्ड अंडर द पोशन ट्रैकर एप्लीकेशन ऑन 30 जून 2023 में कितने हमारे पास लाख आंगनवाड़ी जो हैं जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं पोशन ट्रैकर एप्लीकेशन के ऊपर। 13.96 लाख, 11.87 लाख, 21.23 लाख, या फिर 22.19 लाख। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स 13.96 लाख। ओके, ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे हमारे 43 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पोशन ट्रैकर इज अवेलेबल इन डैश लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश। ऑप्शन है 22 लैंग्वेजेस, 10 लैंग्वेजेस, 17 लैंग्वेजेस, नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास पोशन ट्रैकर इज अवेलेबल इन 22 लैंग्वेजेस, ओके, इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश। ये याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। हमारे पास 44 क्वेश्चन हो चुके हैं। 45 क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ पोशन ट्रैकर, का प्राइमरी गोल क्या है। टू मॉनिटर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, टू ट्रैक न्यूट्रिटिव डिलीवरी सर्विस, टू ट्रैक स्कूल अटेंडेंस, या फिर टू मॉनिटर एग्रीकल्चर आउटपुट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 है, टू ट्रैक न्यूट्रिशन डिलीवरी सर्विसेज। ओके, याद रखना ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 45 क्वेश्चन हो चुके हैं। 46 क्वेश्चन की बात करते हैं। हु प्राइमरी यूज द पोशन ट्रैकर, प्राइमरी कौन यूज़ करता है पोशन ट्रैकर को। स्कूल टीचर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल्स, फार्मर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंगनवाड़ी वर्कर्स। ठीक है, द पोशन ट्रैकर इनेबल्स रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ ऑल आंगनवाड़ी सेंटर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और बेनिफिशरीज ऑन डिफाइंड इंडिकेटर्स। 46 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे पास। यहाँ पे आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट और क्वेश्चंस की। इस चैप्टर को मैं सोच रहा हूँ कि 2 पार्ट में लाना पड़ेगा। आज हम सिर्फ 50 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच फीचर इज ए की कंपोनेंट ऑफ पोशन ट्रैकर। ऑप्शन है आपके सामने, रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ सर्विस, जीपीएस ट्रैकिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस, रिमोट लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ सर्विस। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ये आपने याद रखना है। ओके, 46 क्वेश्चन का आंसर ये रहने वाला है। अब 47 क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन बी recorded in the पोशन ट्रैकर, वेदर फोरकास्ट, स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स, बेनिफिशियरी न्यूट्रिशनल स्टेटस, ट्रैफिक अपडेट्स। क्या होगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है बेनिफिशियरी न्यूट्रिशनल स्टेटस। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 47 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। हाउ डज द पोशन ट्रैकर बेनिफिट चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6, प्रोवाइड एजुकेशनल कंटेंट, मॉनिटर एंड सपोर्ट देयर न्यूट्रिशनल इनटेक, ट्रैक देयर फिजिकल एक्टिविटी, मॉनिटर देयर इंटरनेट यूजेज। तो क्या होगा इसका आंसर 48 का, जल्दी से बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर है मॉनिटर एंड सपोर्ट देयर न्यूट्रिशनल इनटेक। ओके, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, याद रखना। 2 क्वेश्चन और हम करेंगे आज के इस लेक्चर में। देखते हैं हम यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। कल फिर हम नेक्स्ट पार्ट सेकंड ले आएंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लेंथी है, इसमें ये आपको पता होना चाहिए। ओके, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है ना, हम इनको इस तरह से नहीं देख सकते, क्योंकि मैंने ये जो यहाँ पे क्वेश्चन लाए थे ये 50-50 सब पे लाए थे। अब यहाँ पे आंगनवाड़ी पे एक पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहले 2 क्वेश्चन, डैश सर्विस रेफर टू ए यूनिक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम इन इंडिया प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन एंड प्री स्कूल एजुकेशन टू चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर ऑफ एज एज वेल एज सपोर्ट एंड गाइडेंस टू मदर, डेयरी सर्विसेज, आंगनवाड़ी सर्विसेज, इंडस्ट्रियल सर्विसेज, नन ऑफ दिस। क्या आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंगनवाड़ी सर्विसेज, याद रखना इंपॉर्टेंट था।
49 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे पास। अब बात करते हैं 50 क्वेश्चन की। क्वेश्चन पूछा गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आंगनवाड़ी सर्विसेज। ऑप्शन है टू प्रोवाइडिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, डिलीवरिंग प्राइमरली जो हमारे पास प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस टू मदर एंड चिल्ड्रन, ऑफरिंग न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम्स, ऑल ऑफ दीज। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर था ऑल ऑफ दीज। याद रखना हमने इसमें कितने क्वेश्चन डिस्कस किए, 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। आपने कितने क्वेश्चन के आंसर ठीक किए कमेंट बॉक्स में बता दें, क्वेश्चन कैसे लगे वो भी बता दें। बाकी चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। इंग्लिश का लेक्चर होगा आज हमारा रिलेटिव क्लास पे, ओके। और ये नंबर है हमारा, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं अगर नए हैं चैनल पे, ठीक है। अगर आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड होना है तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, ओके। अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।